मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। हरियाणा में जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। हरियाणा में जहां एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही थी, वहां अब बीजेपी की सरकार दोबारा बनते दिखाई दे रही है। 11:42 तक ये चुनावी रुझान अब सिर्फ कंसोलिडेट होंगे। इनमें कोई बड़ा परिवर्तन भी दिखाई देने की संभावना नहीं है। चुनाव शुरू होने के कुछ समय पहले तक सभी रिपोर्ट जो हरियाणा को जमीन पर कवर कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट्स दे रहे थे। साथ ही कांग्रेस की फेवर में मतदाताओं का रुझान भी काफी विस्तृत रूप से रिपोर्ट किया गया था। लेकिन आज चुनावी नतीजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस बीजेपी से पीछे है और बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। हरियाणा के इस तरह के नतीजे जो सबकी एक्सपेक्टेशन से इतर है, काफी कुछ कहानी कह रहे हैं। इसमें कांग्रेस की अंतर्कलह की बात है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। जैसे जैसे हरियाणा चुनाव नजदीक आए, एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है वो है कांग्रेस की अंतर्कलह। एक तरफ हुड्डा जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जैसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता। बीच बीच में सुरजेवाला भी अपनी ताल ठोक रहे थे। मैनिफेस्टो लॉन्च के समय शैलजा गायब रही। आधे से ज्यादा चुनाव प्रचार में वो नजर ही नहीं आई। कुमारी शैलजा जो एक कांग्रेस की एक बड़ी दलित नेता है, हरियाणा में दलित वोटों पर काफी असर रखती है। हुड्डा परिवार ने शैलजा की इस चुनाव के दौरान हर जगह अनदेखी की, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या टिकट बंटवारे में। शैलजा और हुड्डा के बीच विवाद इतना बढ़ा कि राहुल गांधी को दिल्ली से आकर दोनों को हाथ मिलवाने पड़े और रोड शो करवाना पड़ा। लेकिन इसका असर भी कुछ ज्यादा नहीं दिखा, क्योंकि शैलजा फिर से हरियाणा से गायब हो गई। और जब मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछा गया तो शैलजा का कहना था कि हाई कमांड तय करेगा। दूसरी तरफ जब हुड्डा, जिसका शायद यह आखिरी चुनाव होगा और जो अपने आप को सीनियरिटी के कारण मुख्यमंत्री पद का नेचुरल उम्मीदवार मानते हैं, उनसे ये सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जिसे पार्टी का विधायक अपना नेता चुनेंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि 79 टिकट में से 78 टिकट हुड्डा ने अपने लोगों को बांटे हैं। इस टिकट बंटवारे की वजह से विवाद हुए और बाकी लोग इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अंतर्कलह का संदेश सब वोटर्स तक गया। जाट वोट अगर हुड्डा के साथ लामबंद हुए हैं, तो हो सकता है कुमारी शैलजा के साथ हुए व्यवहार के कारण दलित को कांग्रेस से छिटके हो। चुनाव से पहले भी चुनावी विशेषज्ञों के बीच इस बात पर चर्चा थी कि कहीं कांग्रेस की यह अंतर्कलह हरियाणा की गद्दी ही ना ले डूबे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अंतर्कलह का असर एग्जिट पोल्स में नजर आया है, जहां कांग्रेस की अनुमानित सीट की संख्या 50 से 55 के बीच बताई जा रही थी। चुनाव तारीख आने से पहले ये अनुमानित संख्या आंकड़ा 65 से ज्यादा था और फिलहाल ऐसा होता नजर आ रहा है। ताजा खबरों के अनुसार कांग्रेस 35 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जो मेजॉरिटी मार्क और खुद कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन से बेहद कम है। कांग्रेस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा अंतर्कलह के सर फोड़ा गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने बनी बनाई सरकार इस अंतर्कलह के कारण खोली। कांग्रेस की आज के चुनाव परिणाम में हालत देखते हुए लगता है कि कोई सबक इतिहास से नहीं सीखा गया। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इस हार के बाद कोई सीख लेती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।